राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? एकदम फिट, अच्छे और बढ़िया होंगे। और जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे तो हुआ यूँ, क्या हुआ? यूँ हुआ कि मेरी बेटी जवाई जी अपने परिवार के साथ कहीं रिश्ते में उनके शादी में जा रहे थे। ठीक है, अब शादी में जा रहे थे तो भाई हमारे पोते को भी ले जा रहे थे, बुआ है अपने भतीजे को भी ले जा रही थी। ठीक है, अब ले जा रहे हैं तो भाई ऐसे ही थोड़ी ले जाएंगे, बाकायदा उसको सजा के ले जाएंगे। तो उसके कपड़े लेके आए अंदाज से, हालांकि उसके पास अपने कपड़े रखे हुए थे, लेकिन फूफा जी बुआ जी है तो भाई वो अपने हिसाब से अपने कपड़े लेके आए। कपड़े लेके आए तो क्या हुआ, आते ही एकदम से बोलते हैं चलो मीनू कपड़े उतारो। मैं बोला कपड़े उतारो क्या मतलब? बोले कपड़े उतारो, चलो 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 कपड़े उतारो कपड़े उतारो। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं उतारूंगा कपड़े, मैं नहीं उतारूंगा कपड़े। टेंशन में बच्चा, अरे बड़ा उतार रहा है कि नहीं उतार रहा है कपड़े, फटाफट उतारो कपड़े। उसने फटाफट अपना शर्ट खोल दिया ऊपर से, बोले पैंट भी खोलो। नहीं फूफा जी पैंट नहीं खोलूंगा, मैं पैंट नहीं खोलूंगा। बोले चल कोई बात नहीं, ऊपर का उतार दिया। फिर उन्होंने उसमें से नया कुर्ता, शादी का कुर्ता लेके आए थे, जो सब संवर के जा रहे थे ना। मैंने कहा ना, सब अपने अपने हिसाब से बढ़िया बढ़िया अपनी अपनी हिसाब के ड्रेसें लाए थे, तो उसके लिए भी लेके आए, उसको कैसे छोड़ते। तो उसकी जो ड्रेस है उसको पहनाने के बाद और भाई कैसा लग रहा है, इतना ही बोलता है, इससे ज्यादा बोलने की उसकी हिम्मत नहीं है फूफा जी के आगे। रेस्पेक्ट, डर या जो भी कहें आप, लेकिन ज्यादा नहीं बोलता है अभी तो इतना तो छोटेपन से उसको थोड़ा सा एक अंदर ये रहता है कि ज़्यादा नहीं बोलना है बुआ जी के सामने, डर लगता है, या एकदम खुला हुआ नहीं है अभी। तो उन्होंने कहा, उसने कुर्ता पहन के दिखा दिया। एक्यूरेट कुर्ता आया ना, तो वो उसको लेके गए थे ना, उसका साइज पूछ के गए थे। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है ना, उसके कई बार मम्मी पापा जो लेके आते हैं, कई बार छोटे आ जाते हैं, कई बार बड़े आ जाते हैं। क्योंकि अब एक उसकी जो एज हो रही है 13-14 साल की, तो वो क्या ना छोटे बच्चों में लाते हैं तो वो कपड़े बड़े हो जाते हैं, मतलब छोटे हो जाते हैं, और बड़े के लाते हैं तो बहुत बड़े हो जाते हैं। तो वो एकदम परफेक्ट लेके आए थे। तो कैसे पहनाया उसने, देखो आप कैसे पहना, फिर अपन आगे बात करते हैं, समझे? बोला 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 मेरी ये करता वो दे उधर एक आलमंड पड़ी, वो आलमंड दे देना। ये सारा सामान वो पूरे बैग ही ले लेना इसे, अभी सूटकेस पैक कर लेना अपने 2 दिन के। फूफा जी का प्यार, शर्ट कूल वाला शर्ट, बुआ का प्यार, फूफा जी का प्यार, बहनों का भी प्यार बोल दो। नानी आपकी साड़ी, हमारा भी प्यार है, बहनों का भी प्यार है, बेटी का प्यार। देखो ना, हाँ देख लिया आपने किस तरीके से उसके कपड़े आए, उसने पहन के देखे, और फिर बाकायदा वो लोग शादी में गए। 3 दिन का उनका वहां पे स्टे था। तो सब मस्ती धूम जो भी बच्चे कर सकते हैं, बच्चे मिल जाते हैं ना आपस में, तो फिर उनको अपनी मस्ती से ही मतलब रहता है, और किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता है कि मम्मी आई नहीं आई, पापा आए नहीं आए, दादी आई नहीं आए, नथिंग, कोई चीज़ से मतलब नहीं है। बुआ जी फूफा जी मिल गए, बच्चे मिल गए, क्या चाहिए, चल दिए मस्ती कर ले, खाना पीना, भागना दौड़ना, शादी अटेंड करी, सब कुछ करा, मज़े करे सब कुछ। उसके बाद घर आने के बाद तो मन लगता नहीं है, लेकिन वहाँ जो एंजॉय करा इन्होंने, वो भी देखिए आपकी किस तरीके से इन्होंने फुल एंजॉय करा, धूमा मस्ती नाच कूद जो भी। ये तो थोड़ा शर्माता है नाचने में, लेकिन बाकी मेरे जो तीनों नाते नातिन है वो तो शुरू हो जाते हैं, और ये करता है, लेकिन थोड़ी इसमें भी शर्म आती है, झिझक आती है, पता नहीं क्यों, लेकिन आती है। तो वहाँ से फिर ये लोग आए शादी से, आने के बाद
फिर इन्होंने यहाँ पे घर पे क्या बात करी, देखिए। भाई सारा कार्यक्रम निपटा के आए, ऐसे नहीं आए। बाकायदा विदाई, दुल्हन कह रहे थे, दुल्हन बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। अरे भाई मैंने कहा हाँ, रोएगी हंसेगी क्या? एक बार माँ बाप छोड़ के अगर कोई आदमी जाता है तो रोना तो आएगा ही उसको। बच्चों को क्या पता, बच्चे तो सोचते हैं शादी हो रही है, मस्ती है, खुश है, लेकिन एक बार शादी जब होएगी तो अच्छे से अच्छे के आंखों से अगर आंसू निकलने लग जाए और नहीं निकले तो। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था, हमारे पड़ोस में एक शादी थी और शादी में ये हुआ कि पहले आप जो गली मोहल्ले में शादी होती है ना, तो घर से ही शादियां हो जाती है। अपने आगे की जो जगह होती है उसमें टेंट वगैरह लगा के और बढ़िया से शादी कर देते। तो वो शादी थी, लड़की की विदाई हो रही थी। बहुत साल हम लोग साथ में रहे। अब भाई वो गाड़ी में बैठी, अब हमने कहा हम पहले रोए तो ऐसा है कि बच्ची रोने लग जाएगी अगर हम रोने लग गए तो, इसलिए अभी हमने सबने एक दूसरे को इशारा करा, नहीं नहीं अभी नहीं रोना, पहले ये बैठ जाए, चली जाए, फिर रोना तो आता है क्योंकि भाई बच्ची विदा हो रही है, पहले पूरे गली की बेटी है ना, अपनी बेटी, तो रोना तो आएगा ही आएगा, भाई बच्ची जा रही है। वो गाड़ी में बैठ गई, आराम से चली गई, रोना नहीं आया। हमने कहा रही है क्या हुआ? हम अपने अपने आंसू पोंछ रहे, ये कर रहे, वो चली गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। और बाद में फिर बोली कि मुझे फिर घर जाके बहुत रोना आया, जब तक मुझे दिमाग में नहीं था कि क्यों रोऊं मैं, पर घर जाके फिर याद आई, अरे भाई मेरा तो घर वही छूट गया, खाली गाड़ी में ही बैठना थोड़ी था। तो कभी कभी ऐसा भी होता। तो हाँ, बाकायदा बच्चे ने पहली बार दुल्हन की विदाई देखी है, थोड़े समझदार होने के बाद। नहीं तो दूसरों के यहाँ शादी में तो क्या, अपन गए, रिसेप्शन वगैरह हुआ, खाना खाया और आ गए, लेकिन यहाँ बाकायदा बारात जाने से लेके बारात विदा होने तक ये लोग सब साथ में थे, और साथ में रहे तो इनके तो मजे ही मजे हो गए। और उसमें इन लोगों ने जाना कि दुल्हन क्या होती है, दूल्हा क्या होता है, क्या रिचुअल्स होते हैं, भात क्या होता है, हर चीज। एक दूल्हा आता है तो उसका स्वागत कैसे करते हैं, दूल्हा तोरण मारता है तो कैसे तोरण मारता है, एक एक चीज बच्चों ने बड़ी गौर से देखी। तो ये चीज तो है ना बड़ी कमाल की बच्चों की। चलो ये चीजें तो हो गई, अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। आगे तो आके इसने हमारे छोटे, उसने उसको कुछ कुछ बनाने का शौक है, तो उसने क्या बनाया है, डोला केक बोल रहा है मेरे को, डोरा केक, डोरा केक, डोरेमोन वाला केक।
देखो आप उसने कैसे बनाया, केक भी बनाया है उसने। भाई सारा कार्यक्रम निपटा के आए, ऐसे नहीं आए। बाकायदा विदाई, दुल्हन कह रहे थे, दुल्हन बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। अरे भाई मैंने कहा हाँ रोएगी, हंसेगी क्या? एक बार माँ बाप छोड़ के अगर कोई आदमी जाता है तो रोना तो आएगा ही उसको। बच्चों को क्या पता, बच्चे तो सोचते हैं शादी हो रही है, मस्ती है, खुश है, लेकिन एक बार शादी जब होएगी तो अच्छे से अच्छे के आंखों से अगर आंसू निकलने लग जाए और नहीं निकले तो। हाँ एक बार ऐसा हुआ था, हमारे पड़ोस में एक शादी थी और शादी में ये हुआ कि पहले आप जो गली मोहल्ले में शादी होती है ना तो घर से ही शादियां हो जाती है, अपने आगे की जो जगह होती है उसमें टेंट वगैरह लगा के और बढ़िया से शादी कर देते। तो वो शादी थी, लड़की की विदाई हो रही थी, बहुत साल हम लोग साथ में रहे। अब भाई वो गाड़ी में बैठी, अब हमने कहा हम पहले रोए तो ऐसा है कि बच्ची रोने लग जाएगी अगर हम रोने लग गए तो, इसलिए अभी हमने सबने एक दूसरे को इशारा करा, नहीं नहीं अभी नहीं रोना, पहले ये बैठ जाए चली जाए फिर रोना तो आता है, क्योंकि भाई बच्ची विदा हो रही है, पहले पूरी गली की बेटी है ना अपनी बेटी, तो रोना तो आएगा ही आएगा, भाई बच्ची जा रही है। वो गाड़ी में बैठ गई, आराम से चली गई, रोना नहीं आया। हमने कहा रही है क्या हुआ, हम अपने अपने आंसू पोंछ रहे, ये कर रहे, वो चली गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है। और बाद में फिर बोली कि मुझे फिर घर जाके बहुत रोना आया, जब तक मुझे दिमाग में नहीं था कि क्यों रोऊं मैं, पर घर जाके फिर याद आई, अरे भाई मेरा तो घर वही छूट गया, खाली गाड़ी में ही बैठना थोड़ी था। तो कभी कभी ऐसा भी होता। तो हाँ बाकायदा बच्चे ने पहली बार दुल्हन की विदाई देखी है, थोड़े समझदार होने के बाद, नहीं तो दूसरों के यहाँ शादी में तो क्या अपन गए, रिसेप्शन वगैरह हुआ, खाना खाया और आ गए, लेकिन यहाँ बाकायदा बारात जाने से लेके बारात विदा होने तक ये लोग सब साथ में थे और साथ में रहे, तो इनके तो मज़े ही मज़े हो गए। और उसमें इन लोगों ने जाना कि दुल्हन क्या होती है, दूल्हा क्या होता है, क्या रिचुअल्स होते हैं, भात क्या होता है, हर चीज़। एक दूल्हा आता है तो उसका स्वागत कैसे करते हैं, दूल्हा तोरण मारता है तो कैसे तोरण मारता है, एक एक चीज़ बच्चों ने बड़ी गौर से देखी। तो ये चीज़ तो है ना बड़ी कमाल की बच्चों की। चलो ये चीज़ें तो हो गई, अब मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। आगे तो आके इसने हमारे छोटे, उसने उसको कुछ कुछ बनाने का शौक है, तो उसने क्या बनाया है, डोला केक बोल रहा है मेरे को, डोरा केक, डोरा केक, डोरेमोन वाला केक। देखो आप उसने कैसे बनाया, केक भी बनाया है उसने बनाया है डोरा केक। उस दिन इसने बनाया था कौन सा केक, ओरियो लावा केक, ओरियो लावा केक। और आज बनाया है हमारे शेफ है, बहुत शानदार शेफ है, बढ़िया शानदार, ये बनाए हैं डोरा केक। डोरा केक। डोरा केक में क्या क्या डाला है भाई? ये डोरा केक वही है जो डोरेमोन खाता है। अच्छा डोरे, मैंने सस्ते में बनाया है। हाँ देखो पहले ब्रेड ली, वो हाँ, फ्रिज में थी, हाँ, फिर नटेला लिया, हाँ, वो इन ब्रेड एक ग्लास लिया बड़ा स्टील का, हाँ, उसमें ब्रेड में छेद करा, हाँ, सर्कल निकाले, हाँ, 2 ब्रेड के, फिर 2 ब्रेड के और अच्छा, फिर उसके कॉर्नर ऐसे दबा के रखा और ऐसे कॉर्नर निकाल के अलग करे, हाँ। और फिर अंदर नटेला स्प्रेड कर दिया। वाह वाह, ये खुद अपनी डिश खुद बना के खाता है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जो इसको पसंद है नई नई चीज़ों का इजाद करता रहता है, नई नई चीज़ें बनाता रहता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ इन सब के बीच में मैं एक बात तो बताना ही भूल गई, चोरियाँ बहुत हो रही है आजकल, थोड़ा आप लोग संभल के रहिए। हमारे यहाँ पड़ोस में, मैं यहाँ आई हुई थी, पड़ोस में चाय की दुकान है, चाय की दुकान में से बंदे कुछ नहीं ले गए, केवल सिलेंडर उठा के ले गए, देखते ही देखते सिलेंडर उठा के ले गए। आप क्या कर लोगे? तो सिलेंडर पहले भी चोरी हो रहे थे, लेकिन फिर से सिलेंडर चोरी होने लग गए, और बाकी सामान तो जाते हैं जाते हैं। फिर अभी अभी मेरे पास फ़ोन आया मेरे घर से कि कोई कैमरा चेक करना है उनको कि भाई क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? वो बोले हमारा कोई बाहर से नल खोल के ले गया, अंदर पानी ही नहीं आ रहा है। ये लो, ये भी हो रहा है। इस चीज़ की तो कल्पना ही नहीं थी कि भाई अब, पहले ज़रूर एक बार ऐसे ही हुआ था हमारे यहाँ कि कोई हमारा बाहर से जो जॉइंट करने वाला होता है ना अपने घर के अंदर और बाहर से जो कनेक्शन आता है, तो वो पीतल का होता है, कोई वो निकाल के ले गया। हम सोचा रात को पानी नहीं आया, कोई नहीं आया होगा, सुबह भी पानी नहीं आया। मैंने कहा भाई नहीं आया होगा, हो जाती है बात, पानी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है। बाद में मैंने आसपास जाके पूछा भाई आपके पानी आया? आजकल तो पानी ही नहीं आया, बहुत दिक्कत हो रही है। बोला हाँ
पानी तो रात शाम को भी आया था, सुबह भी आया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे नहीं आया आपके पानी आया, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं, पानी तो आया है, आप ध्यान दो। फिर मैंने जाके बाहर जाके देखा, चेक करा, देखा तो भाई वो पानी वही का वही निकल के बाहर जा रहा था, क्योंकि जो घर के अंदर जाने वाला कनेक्शन था, जो जॉइंट था, ले गए बंदे। सीवरेज का वो ढक्कन खोल के ले जाते हैं, मीटर चोरी कर लेते हैं। क्या करोगे आप, क्या क्या चीज़ बचाओगे? जो बचा सके वो तो बचा लो, नहीं बचा सके तो राधे राधे, चली जाएंगी जो चीज़ें जाएंगी जो। तो लेकिन जो हम बचा सकते हैं वो तो बचाए ना। तो थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग कि चोरी चकारी थोड़ी जरा ज़्यादा ही हो रही है। हाँ, और ज़्यादातर आदमी केवल इतनी इतनी सी चीज़ें इसलिए ले जा रहा है पी के, क्योंकि मेहनत करनी नहीं है, मेहनत करके कमाना नहीं है, चोरी करनी है। चोरी करी, आज के लायक 2-4 सामान इधर उधर से उठाए, आज का काम तो हो गया छुट्टी। ये हो रहा है आज के ज़माने में ज़्यादातर। तो आप ध्यान देना ज़रा, बहुत ज़्यादा चोरी चकारियाँ हो रही है। थोड़ा आप लोग सावधानी से रहिए अपनी तरीके से। हम भी सावधानी रखेंगे, आप भी सावधानी रखिए। और सावधानी क्या रखेंगे, 24 घंटे तो बाहर बैठ नहीं सकते देखने के लिए, लेकिन जितनी देर जो भी आप वॉशरूम जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो अपनी एक बार खिड़की के पर्दे खोल के, बाहर तो जाना वैसे भी खतरे से खाली नहीं होता है, लेकिन अपने खिड़की के पर्दे खोल के ऐसे करके एक बार थोड़ा सा चेक कर लो आगे पीछे, कहीं कोई आहट नहीं है, आवाज़ नहीं है, कहीं कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है। और ज़्यादा से जो चीज़ ये होती है वो 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में होती है ये चीज़ें। तो स्पेशल आप लोग ध्यान रखिए इस चीज़ का कि ज़रा थोड़ा, क्या कहते हैं उसको, थोड़ा इंग्लिश बोलो, बी केयरफुल, सावधानी से रहिए और देखते रहिए, सही है ना? हाँ, मैं देखो ये वीडियो चोरी का, कैसे वो आया, बंदा आया, खाली सिलेंडर लिया, चल दिया, और कोई चीज़ से मतलब नहीं। उसके थोड़े दिन वाले एक जगह और हुई थी, वहाँ भी यही हुआ था। वहाँ तो सारे कुरकुरे, नमकीन, बिस्किट, सिगरेट के पैकेट और जो जो भरे हुए रहते हैं ना चाय की दुकानों में, सब उठा के ले गए बंदे। यहाँ तो खाली एक सिलेंडर उठा के चल दिया। बेचारों को खाली सिलेंडर की ज़रूरत होगी चोरी के लिए।
रास्ता देख रही हो, खाना बनाने वाली आ जाए और खाना बनाए, पर मुझे नहीं लग रहा है वो आएगी। टाइम होने आ गया है, 7 बजने आ गई है और अभी तक वो आई नहीं। और मैं यहाँ से वही उसका रास्ता देख रही हूँ कि वो आ जाए, नहीं तो मुझे बनानी पड़ेगी, मुझे करना पड़ेगा। अगर वो नहीं आई तो हमेशा तो 5:30-6 बजे आ जाती थी, लेकिन आज लेट क्यों हो गई है पता नहीं। और ये मेरे माथे का टेंशन बढ़ गया है, क्या हो गया भाई। अभी बच्चे सारे उधर उजगर गए हुए हैं, अभी आएंगे वहाँ से। ये भी नहीं है कि पता हो, जब तो मैं वहाँ फ़ोन कर दूँ भाई वहाँ से खाना बना लो, लेकिन ये भी पता नहीं है कहीं वो आ गई बाई चांस तो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। बैठे बैठाई की टेंशन, आदत छूट जाती है ना, बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई। अगर आपको सब चीज़ अवेलेबल हो बैठे बैठे तो आप क्यों मेहनत करेंगे। नहीं हो तो हम फटाफट जाके किचन में जाएंगे, लग जाएंगे, ये बनाया वो बनाया, करा पिरा खाया। 1 गिलास पानी भी खुद उठा के पीना पड़ता है, लाना पड़ता है। लेकिन अब आपको सुविधा है तो हम क्यों उस चीज़ सुविधा का फ़ायदा ना उठाएं, है ना। सुविधा का तो फ़ायदा उठाएंगे ही उठाएंगे। इसलिए और 10 मिनट देखते हैं आते हैं कि नहीं आते हैं। मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है कि मैं उसको फ़ोन करूँ और पूछूं कि भाई तुम आ रही हो या नहीं आ रही हो। देखती हूँ, ये तो बड़ा चक्कर पड़ रहा है भाई। आ जाए तो बढ़िया है, लग तो रहा है शायद नहीं, कोई और है, नहीं आई अभी तक नहीं आई। और फिर सुबह से वही बच्चों का रूटीन चालू हो जाएगा, स्कूल कुछ कुछ के चालू हो रहे हैं तो देखते हैं आती है नहीं आती है। आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही, लाल साड़ी दिखी, यस यस यस, आ गई आ गई आ गई, लग रहा है आ गई। पास के दुकान में रुकी है, कुछ सामान लेने के लिए रुकी है। वही होगी लाल साड़ी में, पक्का वही होगी। वाह, ठंडक पहुंची दिल को, आ गई। हाँ, उसने उसका सामान ले लिया होगा, अब आ रही है आ रही है, आई, यस यस, आ गई आ गई। मेरा टेंशन ख़त्म, नहीं तो मुझे फिर वहाँ फ़ोन करना पड़ता। टेंशन तो मैं बिल्कुल नहीं था, यहाँ नहीं तो वहाँ बनेगा, कहीं तो बनेगा ना। लेकिन टेंशन अब ख़त्म हो गया क्योंकि वो आ गई, वो आ रहे। बहारो फूल बरसाओ, वो आ रही है, वो खाना बनाएगी, चाय बनाएगी। चाय भी नहीं पी मैंने, मैं अकेली चाय भी नहीं बनाती हूँ, मुझे आलस आता है चाय बनाने में भी। अकेले में तो बहुत आलस आता है, ऐसे मेरे में बहुत फुर्ती है, बहुत जल्दी काम करती हूँ मैं फटाफट। लेकिन अगर कोई करने वाला हो तो मुझे तो यहाँ से वहाँ हिलने में भी आलस आता है। तो अब तो वो आ गई है, चाय बनाएगी सबसे पहले, चाय के साथ कुछ लाएगी खाने को, उसके बाद फिर मैं लूँगी दवाई और फिर खाना। तेरे ही इंतजार कर रही थी, बहुत लेट हो गई। आज किटी पेटी था, सारे किटी पेटी मेरे किट्टी में थी क्या? बाकी हो गया शुरू का बाल उधर बन रही है, बाटी फटाफट जल्दी से हो गया ना काम चालू। ये होगी बाटी शुरू फटाफट। ये बन गई बाटी, मस्त बाटी। टाइम पे आ गई तो फटाफट दाल बाटी, बच्चों के पराठे बन रहे हैं, मिर्ची तला रही है और क्या, बस हो गया फटाफट। वो आ गई तो हो गया, नहीं तो मुझसे तो जोर आता। दाल बाटी खाना हो गया, कारण 8 दिन से माँ के हाथ का खाना नहीं खाया था, बीबी के हाथ का खाना खाया, 8 दिन से परेशान हो गया। माँ की याद आई आखिर में, आज दाल बाटी खाई। आजा गेट लगा ले, तो सुबह क्यों जल्दी करके क्यों ब्रश कर लिया तूने? ढंग से चलो आजा, चलो आजा बेटा, अरे चाबी क्या रखी? पहले मेरा अमृत से किसका है? नहीं, अच्छा है, ले ले। किसका है?
नहीं, भगोनी खाली करी थी, खा लो। खाने का एक एक का नंबर लगता जा रहा है, अब इसका नंबर लग गया है। भाई ये इसकी करने की ऐसी गंदी आदत हो चुकी है कि क्या बताऊं मैं आपको। अभी बताती हूँ। ये कर रहा है, इसको गौर से देखो क्या कर रहा है। ये कर रहा है, खाओ 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 खाना खाओ। इसके बुआ फूफा जी ने कहा कि किसी के पैर पड़ने थे, पैर पड़ो, तो भाई साहब क्या कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। पैर पड़ने की बोली थी। फिर बाद में मैंने पूछा इससे कि भाई पैर पड़े क्यों नहीं तुमने, बुआ फूफा जी कह रहे थे, बोले वो सिगरेट पी रहे थे, उनको मैंने सिगरेट पीते हुए देखा, और जो सिगरेट पीता है मैं उनके पैर कैसे पढ़ूं। अरे भाई वो पी रहे हैं सिगरेट, उनको पीना तो तुम तो पैर पढ़ लो। तो बोला नहीं, वो मुझे सिगरेट पियेंगे तो क्या आशीर्वाद देंगे। कौन सा लॉजिक है ये बताओ। वैसे तो उसकी तरफ से अच्छा लॉजिक है कि अगर सिगरेट पी रहे हैं तो मैं उनसे क्यों आशीर्वाद लूँ। लेकिन इसलिए उसने मुझे बाद में बताया कि बुआ जी फूफा जी बोलते रहे पैर क्यों नहीं पड़े, क्यों नहीं पैर पड़े। बोला मैंने इसलिए पैर नहीं पड़े क्योंकि वो भाई साहब सिगरेट पी रहे थे अंकल जी। अब अंकल जी सिगरेट पी रहे हैं, एक हाथ से मुझे आशीर्वाद देंगे तो वो आशीर्वाद में सिगरेट की खुशबू आ जाएगी। बताओ, व्हाट लॉजिक।